चलिए भाई, पिछली बार आप हम लोग ऑपरेशंस पढ़ रहे थे, अगर आपको याद होगा, है ना। और ऑपरेशंस में हमने तीन प्रकार के ऑपरेशंस पे बात कर ली थी। यूनियन देख लिया था, इंटरसेक्शन देख लिया था, और क्या हो गया था हमारा, एक हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट के बारे में कि कॉम्प्लीमेंट किस प्रकार निकाला जाता है। यूनिवर्सल में से आप उस सेट को घटा दो तो आप कॉम्प्लीमेंट ले आते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट ऑपरेशन जो है आपका, दैट इज डिफरेंस ऑफ सेट, है ना। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें भी गलती करते हैं। ठीक है जी। डिफरेंस डिफरेंस ऑफ सेट, अक्सर बच्चे इसमें भी गलती करते हैं, इसलिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। गलतियां आप कहाँ करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, डिफरेंस ऑफ सेट का क्या मतलब है। मान लीजिए मेरे पास ए में कोई एलिमेंट दे रखा है। ठीक है जी। ए में कोई एलिमेंट दे रखा है, मान लीजिए 1 2 3 4, इस प्रकार मेरे पास ए में कुछ एलिमेंट दे रखे हैं। और बी में भी मेरे पास कुछ एलिमेंट दे रखे हैं, मान लीजिए मेरे पास दे रखा है 3 4 5 और 6। ठीक है जी। ए में भी कुछ एलिमेंट दे रखे हैं, बी में भी कुछ एलिमेंट दे रखे हैं। ठीक है भाई, बात ये। अब ये जो एलिमेंट मेरे पास गिवन है, ये जो एलिमेंट मेरे पास गिवन है, मैं क्या निकालना चाहता हूं, मैं निकालना चाहता हूं ए माइनस बी, यानी कि डिफरेंस निकालना चाहता हूं, ए माइनस बी निकालना चाहता हूं। तो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है वो समझने की कोशिश करना। ए माइनस बी का मतलब है आपने ए में से वो एलिमेंट हटा देने हैं जो बी में भी होंगे। आपने ए में से वो एलिमेंट हटा देने हैं जो बी में से भी होंगे, बस इतना सा काम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ध्यान से देखें, ए के पास क्या क्या था, ए के पास था 1 2 3 और 4। अब इसमें से आपको घटाना क्या है, इसमें से आपको वो एलिमेंट घटाने हैं जो बी में और इसमें कॉमन आ रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात ये, जो इसमें और इसमें कॉमन आ रहे हैं वो वाले आप उसमें से हटा दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा बताइए। ए माइनस बी में 1 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। बात क्लियर है। आपने करना क्या है कि ए में से वो एलिमेंट हटाने हैं, ए में से वो एलिमेंट हटाने हैं जो ए और बी में कॉमन है। ए में से वो एलिमेंट हटाने जो ए और बी में कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या थे, दोनों में कॉमन थे 3 और 4। बोलो सही बात है, दोनों में कॉमन थे 3 और 4। इसका कोई काम नहीं रहेगा। अब ये ध्यान रखना, 5 और 6 यहाँ पर मीनिंगलेस है, इनका कोई काम ही नहीं है। अक्सर अब ये गलती मत कर देना आप लोग यहाँ पे कि सर ए माइनस बी करूंगा, 3 और 4 तो घटा दूंगा और साथ में -5 और -6 ले आऊंगा। देखो, कई बच्चे इस चीज को ऐसे कर लेते हैं, वो गलत काम हो जाता है। क्या कि 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 और 4 घटा दिया, -5 आ गया, -6 आ गया। ये बात सरासर गलत है भाई, ठीक है ना। ये वाली बात बिल्कुल गलत होगी, ये वाली। ठीक है ना। क्लियर है बात। ये आपको करना क्या है, ए में से वो पार्ट हटाना है जो दोनों में क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। यानी कि अगर मैं इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में करके बताऊं, सेट बिल्डर फॉर्म में करके बताऊं, तो ए माइनस बी, ये आपके पास एक्स, ऐसा एक्स होगा, ऐसा एक्स होगा जो किसको बिलोंग करेगा, एक्स ए में तो बिलोंग करेगा, लेकिन एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्या आएगा, बी। ठीक है बात ये। एक्स ए को तो बिलोंग करेगा लेकिन एक्स बी को बिलोंग नहीं करना चाहिए। वो एलिमेंट की खास बात क्या, अभी ध्यान से देखना, एलिमेंट की खास बात क्या होने वाली है। पहली खास बात की वो ए को तो बिलोंग करना ही चाहिए, ए को तो बिलोंग करना ही चाहिए, लेकिन वो बी को बिलोंग नहीं करेगा। समझ रहे हैं आप, वो बी को बिलोंग नहीं करेगा। अभी फॉर एग्जाम्पल भाई, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे ऊपर जो सेट लिखा था, ऊपर जो सेट लिखा था, मैं दोबारा लिख देता हूं यहाँ पे, एग्जाम्पल के तौर पे दोबारा लिख देता हूँ वो सेट, कि ए मेरे पास था। ध्यान से देखिएगा ना, आराम से 3 4 एग्जाम्पल देख के फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ए मेरे पास क्या लिया था मैंने, 1 2 3 और 4, यही तो लिया था। और बी क्या लिया था भाई, अभी स्क्रीनशॉट का मौका दूंगा आपको, चिंता ना करें। बी क्या लिया था हमने, 3 4 5 और 6। मान लीजिए कल को मुझे क्या निकालना हो, कल को मुझे बी माइनस ए निकालना हो। अब की बार ए माइनस बी नहीं निकाल रहे, अब की बार बी माइनस ए करके निकाल रहे हैं। अब की बार बी माइनस ए, यानी बी में से घटाना है। बी में से क्या हटाना है जो ए और बी में कॉमन होगा, बी में से क्या हटाना है जो ए और बी में कॉमन होगा। समझ रहे हैं आप ये, बी में से क्या हटाना है जो ए और बी में कॉमन होगा। तो बी में तो ये सब थे, और इसमें ए और बी वाले कॉमन वाले कौन कौन से हैं, ए और बी के कॉमन वाले कौन कौन से हैं, एक तो ये रहा जो कॉमन आ रहा है और एक ये रहा, तो ये हटा दो। तो क्या बच जाएगा, 5 और 6 बच जाएगा। बोलो सही बात है क्या, क्लियर है क्या सभी को। मतलब कि जो यहाँ पर आपको दिया होगा ना, यहाँ पे जो डिफरेंस में जो चीज आपको दी होगी, तो आपको पहले वाले में से घटाना है, पहले वाले में से घटाना है। क्या घटाना है, जो दोनों में कॉमन होगा। क्या घटाना है, जो दोनों में कॉमन होगा। बोलो क्लियर है क्या। ठीक है, जल्दी से वाई लिख के भेजो। चलो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से, जो अभी तक बोला मैंने। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए डिफरेंस ऑफ सेट्स का, पहले तो यहां तक ले लो। ठीक है जी, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया।
उसके बाद ये वाला ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो उसके बाद भाई देखो अब ध्यान से और आगे ध्यान से देखो, अगर इसी चीज को मुझे वेन डायग्राम से दिखाना पड़ जाए तो वेन डायग्राम में अपन जानते हैं एक तो यूनिवर्सल सेट बनाते थे, वेन डायग्राम में एक तो अपन यूनिवर्सल सेट बनाते थे, ये आ गया यूनिवर्सल सेट, ठीक है बात ये। उसके बाद अपन दो सर्कल बना लेते थे इसके अंदर, एक सर्कल आ गया ये रहा, एक सर्कल आ गया ये रहा, ठीक है, ये दो सर्कल आ गए हमारे पास। अब ध्यान से देखना मेरे भाई, मैं करना क्या चाहता हूँ, किस चीज का वेन डायग्राम बना रहा हूँ, ए माइनस बी का, ए माइनस बी का, यानी ए में से, यानी कि क्या जो पहले आता है ए में से क्या हटाना है जो दोनों में कॉमन आए, ए में से क्या हटाना है जो दोनों में कॉमन आए। ध्यान से देखना भाई, ये रहा ए, ये रहा बी, आपको घटाना किसमें से है, ए में से, यानी इसमें से घटाना है, और क्या घटाना है जो दोनों में क्या है, कॉमन है। अब दोनों में कॉमन कौन सा आता है आपको पता है, दोनों में कॉमन कौन सा हिस्सा आता है, देखो ये हिस्सा अगर मैं कहता हूं ये हिस्सा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और बाहर वाला हिस्सा 4 बोल देते हैं, तो दोनों में कॉमन वाला हिस्सा कौन सा है, जल्दी से रिप्लाई भेजो, दोनों में कॉमन वाला हिस्सा कौन सा है, बिल्कुल सही, 2 वाला हिस्सा दोनों में कॉमन है, बोलो सही बात है क्या। तो यानी आपने इस पूरे ए में से, ए का सर्कल तो ये पूरा ही है ना, इस पूरे ए में से आपको क्या करना है, इस पूरे ए में से आपको क्या करना है, कॉमन वाले हिस्से को हटाना है, तो बचेगा कौन सा हिस्सा, मैं उसे शेड कर रहा हूं, जो बचेगा वो आपका आंसर होगा, ये वाला हिस्सा। बता देना आप लोग अगर आपको ये बात क्लियर हो गई हो तो, बोलो सही बात है क्या, ये वाला हिस्सा आपका आंसर बच गया, कि ए में से आप क्या घटाएंगे जो कॉमन वाला हिस्सा होगा, ठीक है। और इस हिस्से को एक खास नाम से भी आप बोल सकते हैं, ये जो 1 वाला हिस्सा है ना, 1 वाला हिस्सा, इसे एक खास नाम से भी आप बोल सकते हैं, क्या खास नाम होगा वो खास नाम होगा ओनली ए, बोलो ओनली ए, ओनली ए, वो खास नाम होगा ओनली ए, समझ रहे हैं आप, केवल ए की बात हो रही होगी, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है इसमें तो ए भी है और बी भी है, ये वाला हिस्सा क्या होगा, 3 वाला हिस्सा, जल्दी से बताओ, 3 वाले हिस्से को क्या बोलूंगा मैं, 3 वाले हिस्से को क्या बोलूंगा मैं, जल्दी से बताओ, ओनली बी, बोलो सही बात है क्या, बिल्कुल सही, ओनली बी, बी नहीं है वो, बी तो ये पूरा है, बी तो ये पूरा है, ये 3 वाला हिस्सा क्या है, ओनली बी, केवल बी, समझ रहे हैं आप ये, तो 3 वाला हिस्सा क्या होगा, ओनली बी होगा, बोलो सही बात है क्या। तो उम्मीद करता हूं ये वाली चीज आपको क्लियर होगी, ठीक है, क्लियर। तो ओनली ए को आपने देख लिया हम कैसे दिखा पा रहे हैं, ओनली ए को हम कैसे दिखा सकते हैं, कि आप ए में से क्या हटा दो, ए इंटरसेक्शन बी हटा दो, बोलो सही बात है क्या। ओनली ए का मतलब ए में से क्या हटा दो, ये ए तो था पूरा, ए में से क्या हटाया, ये वाला हिस्सा क्या होता था, इंटरसेक्शन कॉमन, ये वाला हिस्सा क्या होता था, इंटरसेक्शन या फिर कॉमन, नोट कर लो भाई, जल्दी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। कल को मान लो हमें b-a के लिए डायग्राम बनाना पड़ जाए, b-a के लिए, है ना, बनाते हैं। जैसे ये है, ठीक है जी, मान लो अब आपको b-a के लिए बनाना भाई, ठीक है जी, तो b-a के लिए आप बताओ कौन सा हिस्सा शेड होगा, सिर्फ ये बता दो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये आपका a वाला सर्कल हो गया, b वाला, कौन सा हिस्सा शेड होगा, जल्दी से बता दो, b-a के लिए कौन सा हिस्सा शेड होगा, यानी b-a अगर मैं बोल रहा हूं, b-a का मतलब क्या होगा, कि b में से दोनों का कॉमन हटाना, b में से दोनों का कॉमन हटाना, बिल्कुल सही। तो इस b में से दोनों का अगर कॉमन, यानी 2 वाला हिस्सा हटाऊंगा तो 3 वाला बच जाएगा, बिल्कुल सही, लगभग सभी बच्चों ने आंसर सही दिया, तो क्या आ जाएगा, ये वाला हिस्सा शेड हो जाएगा, ठीक है जी। तो कल को अगर आपको ओनली बी निकालना पड़ जाए, ओनली बी निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालोगे, बी में से क्या हटाओगे, ए इंटरसेक्शन बी हटाओगे, ठीक है जी, बी में से क्या हटाओगे, ए इंटरसेक्शन बी, नोट कर लो भाई जल्दी से। गोल्डी आप कह रहे हो अगर 3 सेट्स हो जाए, ए माइनस सी माइनस डी कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले ए माइनस सी निकाल लियो, ए में से सी वाला हिस्सा हटा दियो, फिर जो आएगा उसमें से माइनस डी कर दियो, पहले 2 को सॉल्व करियो और फिर तीसरे को बाद में उसके साथ लाके कर लियो। नोट हो गया क्या सभी का, स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से, ठीक है, नोट कर लिया होगा। अगला अगला टाइटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डिफरेंस से ही रिलेटेड है, डिफरेंस वाले सारे ही टाइटल इंपॉर्टेंट है भाई,
नेक्स्ट है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस देखो जी, इस चीज को इस तरीके से डेल्टा ट्राइंगल के निशान से शो किया जाता है, ठीक है जी। सिमेट्रिक डिफरेंस को डेल्टा या ट्राइंगल के निशान से शो किया जाता है, ठीक है। और इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है a माइनस बी कर लो, क्या कर लो, a माइनस बी कर लो, और इसका यूनियन ले लो b माइनस ए के साथ, ठीक है जी। a माइनस बी कर लो और इसका यूनियन ले लो किसके साथ, b माइनस ए के साथ। यानी कि देखो ध्यान से देखना, इस पूरे को आप बॉक्स में भी डाल दें क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इस प्रकार a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, यानी कि कौन सा हिस्सा होगा उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। कौन सा हिस्सा होगा उस पर बात कर लेते हैं अपन। मान लो जैसे कि ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, इसमें अपन दो सर्कल ले आते हैं। हाँ जी भाई, अब बात करना जरा मेरे साथ, देखो ये वाला हो गया a और ये वाला हो गया b। आपको याद है क्या a माइनस बी कौन सा हिस्सा होता था? आप लोग बताइए a माइनस बी कौन सा हिस्सा होगा? 1 2 3 और ये आ गया बाहर 4। बोलो a माइनस बी कौन सा हिस्सा है? 1 वाला हिस्सा। a माइनस बी कौन सा है? 1 वाला हिस्सा। तो इसको अपन क्या कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं ना, a माइनस बी को मार्क कर लेते हैं, ये वाला। ये हो गया आपका a माइनस बी। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ये बात देख लिया कि ये क्या हिस्सा है, a माइनस बी। b माइनस ए कौन सा होगा? b माइनस ए कौन सा होगा? 3 वाला हिस्सा, बिल्कुल सही। b माइनस ए होगा आपका कौन सा हिस्सा? 3 वाला हिस्सा। बहुत सही, बहुत सही, ठीक है जी। तो ये दोनों हिस्से अगर मैं इनका यूनियन ले लूं, यानी यूनियन का मतलब क्या होता था? यूनियन का मतलब क्या होता था? ये वाला हिस्सा भी ले लूं और ये वाला हिस्सा भी ले लूं, दोनों को साथ में ले लूं। ऐड करने का मतलब है ना, ये वाला हिस्सा भी ले लूं और ये वाला हिस्सा, दोनों को क्या कर लूं, साथ में ले लूं। समझ रहे हैं आप बात ये? तो ये आपका क्या हो जाएगा फाइनली, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए आपका क्या हो जाएगा? इस चीज को बोला जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या बोला जाता है? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। क्लियर है क्या? नोट कर लिया? जल्दी बोलो, नोट कर लिया क्या? फिर एक एग्जांपल दिखा देता हूं आपको, जल्दी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जिसने लेना हो। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। एक क्वेश्चन आपको मैं इस पे एग्जांपल दिखाता हूं, आप लोग ही करके बताइएगा क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन है, लिखिए, ए आपको गिवन है, मान लीजिए ए गिवन है 1 2 3 एंड 4, और बी आपको गिवन है, मान लीजिए बी आपको गिवन है 3 4 5 एंड 6। आपको निकालना है ए माइनस बी, ठीक है जी, पहला पार्ट। फिर दूसरे पार्ट में बी माइनस ए, और तीसरे पार्ट में निकालना है ए डेल्टा बी, यानी कि सिमेट्रिक डिफरेंस। बेटा यूनियन किस चीज का लेना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यूनियन किस चीज का लेना था? ए माइनस बी का और बी माइनस ए का। ए और बी का यूनियन नहीं लेना था। ए माइनस बी, पहले तो ए माइनस बी बताइए क्या आ रहा है जल्दी से सभी बच्चे। ए माइनस बी का मतलब क्या होगा कि ए में से दोनों का कॉमन हटाना। तो ए तो ये रहा और कॉमन क्या क्या है? 3 और 4, तो हटा दो। तो ए माइनस बी कितना आएगा? बोलो 1 आएगा और 2 आएगा। सही बात है क्या? अच्छा बी माइनस ए बताओ, बी माइनस ए बताओ, बी में से दोनों का कॉमन हटाना, बी में से दोनों का कॉमन हटाना, यानी कि क्या आ गया? 5 और 6। और अगर कल को आपको आपको अगर सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है तो इन दोनों का यूनियन, दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा? 1 2 5 6। बोलो सही बात है क्या? 1 2 5 और 6। क्लियर है क्या सभी बच्चों को? क्लियर है तो वाई लिख के भेजो भाई एक बार, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। बहुत सही। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। एक क्वेश्चन अब मैं 3 सेट के लिए लेके चल रहा हूँ। डिसजॉइंट सेट्स कल मैंने आपको बता दिए थे, डिसजॉइंट सेट्स मैंने कल आपको बता दिया था। ऐसे दो सेट जिनमें कुछ भी कॉमन ना आए उन्हें डिसजॉइंट कहा जाता है। ऐसे दो सेट जिनमें कुछ भी कॉमन ना आए उन्हें क्या कहा जाता है? डिसजॉइंट कहा जाता है, ठीक है जी। चलो अब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, जो आपको अभी सॉल्व करने हैं सभी को, ठीक है जी। क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको सभी को अभी सॉल्व करने हैं। आपको गिवन क्या है? ए आपको गिवन है भाई, ए गिवन है 1 2 3 4 और 5, ठीक है जी, ये आपको ए गिवन है। बी आपको गिवन है भाई, बी आपको गिवन है 2 3 7 एंड 9, ठीक है, ये बी गिवन है। और सी आपको गिवन है भाई 2 4 6 और 9। क्लियर है? आपको सी गिवन है, ठीक है जी।
चलो पहले पार्ट में आपको जो निकालना है वो ये निकालना है, निकालेंगे सभी ए यूनियन बी यूनियन सी। बताइए क्या आएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। यानी कि आप दो दो करके कर सकते हैं, पहले ए यूनियन बी देख लो और फिर उसका यूनियन सी के साथ। जल्दी से बताओ क्या आएगा। ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी जो ए में भी हो, बी में भी हो, सी में, सबको उठा लो। ए बी सी तीनों में आना चाहिए, सबको उठाते रहो। बोलो क्या क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5। ये तो ए वाले उठा लिए। अच्छा बी में 2 और 3 आ रहा है, वो पहले ही ले रखा है, तो उन्हें आप दोबारा मत लो। क्या ले लो, 7 आ गया और 9 आ गया। और यहाँ पे क्या क्या आ गया, 2 4 6 9, सिर्फ एक 6 रह गया, उसे आप यहाँ ले लो, 6 आ गया। बोलो क्लियर है क्या, सभी का सही आया क्या, आप सबका सही आ गया? किसी को दिक्कत आई क्या इसमें, जल्दी बोलो। किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? चलो इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में आपको दे रहा हूं। नेक्स्ट पार्ट में आप बताइए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी जो तीनों में कॉमन आए। तीनों में कॉमन पार्ट बता दो जल्दी से, कौन सा आ रहा है? तीनों में कॉमन पार्ट बता दो जल्दी से, कौन सा आ रहा है? सिर्फ 2 आ रहा है, देखो ध्यान से। तीनों में जो कॉमन आ रहा है, जो तीनों में कॉमन आ रहा है, ध्यान रखना, दो में नहीं, तीनों में कॉमन आ रहा हो, वो केवल और केवल कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है। तो सभी का ये वाला भी आई होप ठीक हो गया है। इसकी फोटो खींच के रख लो भाई, मैं आगे इसी के नीचे क्वेश्चन दूंगा, फिर सभी ने अपने पास नोट कर रखा हो, क्योंकि नोट करा होगा तभी आप आगे कर पाएंगे। ठीक है, अगला पार्ट मैं इसी के नीचे भी यहाँ दे रहा हूं। थर्ड पार्ट में आपको करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। चलिए जी कीजिए, ये वाला देखते हैं कौन सही भेजेगा आंसर। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, भेजो भाई आंसर भेजो। हर्षित ने सही भेजा है, विनय ने सही भेज दिया है, अंकुश ने सही भेजा था। अरे यार मैसेज एकदम से तेज आ गया भाई। हितेश का भी सही है, प्रियांशु का भी सही आया था, गोल्डी खन्ना का भी ठीक है भाई। देखो भाई ध्यान से, सबसे पहले क्या करो, आप बी इंटरसेक्शन सी निकालो। बी और सी में क्या क्या कॉमन है पहले वो निकाल लो, और फिर उसका यूनियन ए के साथ ले लेना। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बी और सी में, अगर मैं कॉमन की बात करूं, तो बी और सी के अंदर कॉमन क्या क्या आ रहे हैं, देखो 2, केवल 2 आ रहा है। बी और सी में तो केवल 2 कॉमन आ रहा है, और फिर जो इसका कॉमन आ रहा है उसका यूनियन इसके साथ, यानी एक तो वो 2 आ गया और एक फिर ये सारे आ गए, तो क्या क्या आ जाएंगे। अच्छा 9 भी आ रहा है कॉमन, 9 भी आ रहा है, हाँ सही बात है, 9 भी कॉमन आ रहा है। तो 2 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और ये वाले सारे आ जाएंगे। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर इज कितना, 1 2 3 4 5 और 9। तो जिन जिन्होंने ये भेजा था उनका आंसर सही आया अभी। ठीक है जी, जिसने ये भेजा था उसका आंसर सही आया। चलो ये वाला पार्ट करके बताओ जरा, अगला पार्ट, अच्छा पार्ट ये करके बताओ, तब पता चलेगा किस किसने सही कर रखा है काम। चलो ए माइनस बी यूनियन सी करो जरा। पहले तो बी यूनियन सी, और उसमें से फिर ए को माइनस करो जल्दी से। देखते हैं किस किस का सही आएगा। भाई सबसे पहले सन्नी रावल का सही आया है, उसके बाद विनय का सही आया है, दीपक तेवतिया का सही आया है, निशांत का आंसर सही आ गया, हितेश का सही आ गया, है ना भाई। बाकियों के तो गलत ही आए अभी तक। नीरज का सही आ गया है, अर्जुन का ठीक आया है, अर्जुन, आदित्य प्रताप, आर्य प्रताप सिंह का सही है। चलो भाई देखो, बस अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले बी यूनियन सी निकालते हैं और ए निकालते हैं। सब जरा वेरीफाई करना। ए आपको कितना गिवन है, ए आपको गिवन है 1 2 3 4 और 5। ये तो आपको ए गिवन था, ठीक है बात। ये ए में से आपको घटाना है बी यूनियन सी। तो बी और सी का जब आपने यूनियन लिया होगा, बी और सी का जब क्या लिया होगा, यूनियन, तो जरा बताइएगा क्या ये आ रहा है 2 3 7 9, जरा चेक करके बताइएगा, 2 3 7 9 6 4। बोलो सभी का क्या यही आया है, जल्दी से बता दो, क्या बी और बी यूनियन सी आपका यही आया है?
ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे। यहाँ तक क्लियर है? ए तो ये था और बी यूनियन सी, यानी जो बी और सी सारे एलिमेंट उठा लिए, बी के भी और सी के भी। अब जब माइनस करोगे, ध्यान से सुनो, जब माइनस करोगे तो माइनस कैसे करते थे, याद है क्या? पहले वाले में से घटाना है, यानी इसमें से तो हटाने हैं। क्या हटाने हैं? जो इसमें और इसमें कॉमन हो, इसमें से हटाना है। और क्या हटाना है? जो इसमें और इसमें कॉमन हो। तो इसमें 1 2 3 4 5 है, और कॉमन क्या क्या है दोनों में? ध्यान से देखो, दोनों में कॉमन क्या क्या है? एक तो 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है दोनों में, बस ये हटाना है। 4 भी कॉमन है, अच्छा 4 भी कॉमन है, देखो यहाँ पे 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है, तो ये हटा दो। क्या बच जाएगा? यहाँ पे बच जाएगा 1 और 5। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है क्या बात? 1 और 5 क्लियर है? ठीक है, उम्मीद करता हूं भाई सभी बच्चों को क्लियर हो गई होगी ये बात। ठीक है, डिफरेंस में क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे लिखिए, कुछ प्रॉपर्टीज लिख लीजिए। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज लिख लीजिए सब कुछ। ठीक है जी, प्रॉपर्टीज में सबसे पहले लिखिए, प्रॉपर्टीज में सबसे पहले लिखिए, आप लोग ही बताइएगा, अगर कल को ए कोई सेट है और उसका यूनियन उसी के साथ लिया जाए तो क्या आएगा? बोलो, अगर किसी सेट का यूनियन उसी के साथ ले लूं तो क्या आएगा? वापिस ए ही आ जाएगा। बोलो सही बात है क्या? अरे जो उसमें वो उसमें, दोनों ही ए ही आ जाएगा, तो दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा? ए ही आ जाएगा। बोलो सही बात है क्या? ए यूनियन ए क्या आएगा? ए ही आ जाएगा। अच्छा, दूसरी वाली पे बताओ, अगर दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाए तो क्या आएगा? अगर ए इंटरसेक्शन ए लूंगा तो क्या आएगा? दोनों में कॉमन क्या आएगा? बेटा ए ही आ जाएगा ना। जीरो कैसे आएगा? सोच के देखो, 5 कैसे आ जाएगा? अगर मैंने आपसे कहा, आप लेके देखो ना, क्या दिक्कत है? आप एलिमेंट लेके देखो। मान लो ए आपने क्या क्या ले ली? ए ले लिया 1 और 2, तो वापस ए क्या आएगा? 1 और 2 ही तो आएगा। और जब दोनों का इंटरसेक्शन यानी कॉमन लोगे, कॉमन क्या है दोनों में? 1 और 2 दोनों ही तो है कॉमन, तो वापस सेम क्या आ जाएगा? ए ही आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? ये क्या आ जाएगा? ए ही आ जाएगा। अच्छा, फिर थर्ड में बताओ जरा आप लोग, ए माइनस ए क्या आएगा? यदि ए में से ए को घटा दूं तो क्या आएगा? बताओ भाई, ए में से अगर ए को घटा दूं तो क्या आएगा? 5 आ जाएगा। बोलो सही बात है क्या? अगर ए में से आप पूरा ए घटा दो तो वापस क्या मिल जाएगा आपको? 5। ए में से ए अगर आप घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा? 5। क्लियर है क्या? ठीक है, ये तो बेसिक सी प्रॉपर्टीज है ना, जो आपके मतलब याद, ऐसा नहीं कि रट्टा मारना है अपन को बस क्लियर होना चाहिए। हाँ, ऐसा करने पे ये हो जाता है। वो क्लियर है तो फिर आप आराम से क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद आप लोग बताओ, अगर ए का यूनियन मैं 5 के साथ लूं तो क्या आएगा? ए का यूनियन 5 के साथ लूं तो क्या आएगा? ए ही आ जाएगा। क्लियर है? हाँ चलो सही है, सभी का आंसर आ रहा है भाई। देते रहना आंसर, मैं बता रहा हूँ, जो बच्चा आंसर रिप्लाई में देता जा रहा है उसके सारे डाउट क्लियर होते रहेंगे, है ना। अगर आप रिप्लाई ही नहीं करोगे, बैठे रहोगे, बस फोन लगा दिया सामने, हाँ सर सुंदर दिख रहे हैं, सर को देखता रहूंगा, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है भाई, मेरी सुंदरता भी वैसी रहेगी और तुम लोग भी वैसे ही बैठे रह जाओगे फिर। क्लियर है? हाँ, तो इसलिए जरूरी है कि आप रिप्लाई भी करते रहे साथ के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर रहे, है ना। चलो, अगर कल को ए का इंटरसेक्शन ले लो आप 5 के साथ, बोलो ए का इंटरसेक्शन 5 के साथ क्या आएगा? ए का इंटरसेक्शन 5 के साथ मतलब आपको कॉमन ढूंढना है, आपको कॉमन ढूंढना है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। अब इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो कॉमन क्या मिल जाएगा? कुछ भी नहीं। सोचो जरा, जो बच्चे ए रिप्लाई में भेज रहे हैं कि सर ए आ जाएगा, सोच के देखो मेरे भाई, मैं आपको कह रहा हूं कि आपको इसमें और इसमें कॉमन ढूंढना है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, जब इसमें कुछ है ही नहीं तो कॉमन कहां से मिलेगा? है ना, बोलो। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 5 ही आ जाएगा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा फिर आगे बताओ, अगर मैं ए में से 5 को हटा दूं तो क्या बचेगा? ए में से अगर 5 हटाऊं, बोलो, 5 का मतलब तो क्या? जीरो ही तो होता है। ए में से जीरो हटाओगे तो क्या आएगा? ए ही तो आएगा। बोलो सही बात है, 5 का मतलब जीरो ही तो होता है। ए में से आप इसे हटाओ, ए ही आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या बात? चलो आगे बढ़ते हैं, इन्हीं प्रॉपर्टीज को आगे लिखते हैं। 6 तक हो गई हैं, या 6 तक का एक बार आप स्क्रीनशॉट खींचो जल्दी से, इनका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया होगा भाई स्क्रीनशॉट। 6 तक हो गई हैं। चलो सातवीं प्रॉपर्टी, सातवीं प्रॉपर्टी आप लोग ही बताइएगा क्या आएगा जल्दी से। अगर कल को ए का यूनियन
मैं यूनिवर्सल सेट के साथ ले लूं, ये वाला यू किस चीज के लिए, यूनिवर्सल के लिए है, ये वाला किसके लिए, यूनिवर्सल के लिए है। ए का यूनियन अगर मैं यूनिवर्सल सेट के साथ लूं तो क्या आएगा, बोलो जल्दी से। भाई आपको याद है क्या यूनिवर्सल सेट क्या होता था, यूनिवर्सल सेट क्या होता था, याद है क्या? आप ध्यान से याद कीजिए जरा कि यूनिवर्सल सेट उस ए के लिए किस चीज का काम करता था, पूरा एकदम बड़े बड़े सेट का काम, सुपर सेट का काम करता था। ए हमेशा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। जो ए होगा वो हमेशा यूनिवर्सल से बनकर ही आया होगा, समझ रहे हैं, बड़े वाला पार्ट। तो अगर आप दोनों के एलिमेंट उठाएंगे तो क्या आएगा आपके पास, यूनिवर्सल सेट ही वापस आएगा। सोच के देखो जरा, दोनों के एलिमेंट अगर आप उठाओ तो सोच के देखो जरा। मान लो एग्जांपल के तौर पे ना, जिस बच्चे को दिक्कत है एग्जांपल लेके देखो। मान लो भाई यूनिवर्सल सेट आपको क्या गिवन है, 1 2 3 4 है ना, ये गिवन है। तो ए जो होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि ए के अंदर कुछ इससे अलग एलिमेंट आ जाए, पहली बात तो ये, इस बात में क्लियर रहना। ऐसा नहीं हो सकता कि ए के अंदर इससे अलग एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि ए के लिए सारी पॉसिबिलिटीज जो बनेंगी वहीं से बनेंगी। तो ए इसी में से कुछ आके बना होगा। मान लो ए क्या बना होगा, 2,3। ये बात क्लियर रखना, अपने दिमाग में ये बात घुसाओ क्या, कि ऐसा मत करना कि सर 2 3 और 5 ले लो, 2 3 और 5 ले लो। मैं कहूंगा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिवर्सल सेट क्या रहेगा, वो इसी की पॉसिबिलिटीज का बड़ा रूप है। समझ रहे हैं आप, जो ये छोटे सेट बनते हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर से ही बनते हैं। तो अब अगर मैं कहता हूं दोनों का यूनियन लेना है, तो यूनियन में क्या आएगा, यही तो आ जाएगा। यूनियन में क्या आएगा, यू ही तो आ जाएगा, बोलो सही बात है क्या? तो इसलिए दोनों का यूनियन यू आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। ऐसे ही अगर ये 7वीं प्रॉपर्टी थी, 8वीं के लिए बताओ आप लोग कि अगर ए का इंटरसेक्शन लिया जाए यूनिवर्सल सेट के साथ तो क्या आएगा, इंटरसेक्शन में बोलो क्या आएगा, दोनों में कॉमन क्या आएगा, देख लो इसी एग्जांपल में देख लो, दोनों में इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए ही आ जाएगा। बिल्कुल सही, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए ही आ जाएगा। ये आपकी हो गई 8वीं प्रॉपर्टी। मैं फिर से कह रहा हूँ, रट्टा नहीं मारना है, ये मत सोचना इतनी सारी है याद कैसे करूंगा, ये तो आप पेपर में बैठ के अपने आप ही देख लोगे ना। अगर ये आ गया आपके पास पेपर में, ऑप्शन में आ गया बताओ कौन सा है, तो आप बना लोगे उस समय, क्या दिक्कत है, बस समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, क्लियर? अच्छा आगे बात करते हैं फिर। 9th प्रॉपर्टी, ये एग्जांपल दे रखा है मैंने, इसी के हिसाब से आप सोल्व करके बताना। 9th भी, अगर कल को a माइनस यू करना पड़ जाए, यू यानी यूनिवर्सल सेट, ए में से अगर यूनिवर्सल सेट हटाना पड़ जाए, बताओ क्या आएगा, ए में से यूनिवर्सल सेट हटाना पड़ जाए तो क्या आएगा, बोलो। देखो ऊपर एग्जांपल है, जल्दी देखो, फाइव आ जाएगा, है ना। जीरो मत लिख के भेजो यार, फाइव बोलो, है ना, क्योंकि जीरो जीरो अपने आप में एक एलिमेंट है, फाइव का मतलब कोई एलिमेंट नहीं, ठीक है ना, तो इसलिए फाइव लिख के भेजो। ठीक है, बहुत सही, तो फाइव आ जाएगा, इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं है। अच्छा 10th पार्ट, अगर कल को यूनिवर्सल में से ए घटाना पड़ जाए तो इसको क्या कहते थे, कल मैंने लिखवाया था, सबसे लास्ट में यही किया था। यू में से अगर ए को हटा दें तो क्या बोलते थे, कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल सही, कॉम्प्लीमेंट बोलते थे, बिल्कुल सही। ये होता है शानदार, देखो इतना बड़ा शब्द है कॉम्प्लीमेंट, उसे लिखने में भी बच्चे, कई बच्चे ऐसे हैं जो लिख के भेज रहे हैं, है ना, तो इससे पता चलता है कि वो बच्चे सीरियसली क्लास लगा रहे हैं, वो बच्चे सीरियसली लगे हुए हैं, एकदम जुड़े हुए हैं चीजों के साथ। और उनका असर उन्हें कब दिखेगा, जब ऑफलाइन में बच्चे आएंगे ना, और वो सबसे आगे खड़े हो रखे होंगे, देखना। फिर आधे बच्चे जो जो पढ़ा ही नहीं होगा ऑनलाइन में ना, वो फिर बाद में सोचेगा मेरे साथ क्या हो गया ये। ठीक है, तो u माइनस ए कितना आने वाला है, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट को ऐसे भी दिखाया जाता था, मैंने कहा था इसके लिए आप डैश भी डाल सकते हैं, या फिर इसके लिए आपको ऊपर बार भी लगेगा, है ना। तो सबका मतलब क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट ही होता है। ठीक है, क्लियर? चलो भाई आगे बात करते हैं। 10 तक हो गई, 11वीं प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी तो क्या मतलब, एक तरीके से आप ये चीजों को देख रहे हैं कि हाँ किस चीज का मतलब क्या होगा। कल को अगर ऐसा हो जाए कि आपको u का कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ जाए, u का कॉम्प्लीमेंट, तो आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उस सेट को u में से माइनस करना, तो इसका मतलब होगा u माइनस u करना, और u माइनस u कितना आ जाएगा, बोलो। बिल्कुल u माइनस यू आ जाएगा कितना, 5, u माइनस यू आ जाएगा 5। ठीक है, u माइनस यू करके 5। तो जैसे u का कॉम्प्लीमेंट 5 है, वैसे ही 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u हो जाएगा। सही सही बात है, क्या लिखेंगे इसको, u माइनस 5, दैट इज u के बराबर। यूनिवर्सल सेट में से जीरो हटा दो तो क्या आएगा, 11वीं दोबारा बता दूं, 11वीं दोबारा देख बेटा, 11वीं में क्या बोला, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है। किसी का भी कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब क्या होता था, किसी का भी कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब क्या होता था, कि उसे यूनिवर्सल में से हटा दो। अगर आप कोई सेट दे रखा है ए, कोई सेट ए दे रखा है, मैं कहता हूं ए का कॉम्प्लीमेंट निकालिए,
आप ए का क्या निकालिए, कॉम्प्लीमेंट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर देना। अगर यू का कॉम्प्लीमेंट बोल दो, यू का निकालो, तो यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल को माइनस कर देना। और जब आप यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल को माइनस करोगे, सेम में से सेम, तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा ना, फाइव। अगर सेम सेट में से सेम माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। बोलो सही बात है क्या? ठीक है ना। इसी प्रकार अगर कल को फाइव का कॉम्प्लीमेंट निकालने जाए तो किसी का भी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उसे यूनिवर्सल में से माइनस कर देना। तो यू में से फाइव हटाओगे तो क्या आएगा, यू आ जाएगा। यू में से फाइव हटाओगे तो क्या आएगा, यू आ जाएगा। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का ऑपोजिट क्या होगा, अरे कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल में से किसी को हटाना, बस इतना सा मतलब होता है। जो भी चीज आपको दे रखी होगी उसी यूनिवर्सल में से हटा दो। क्लियर। अच्छा चलो आगे की बात पे बात करते हैं। चलो कल को अगर ऐसा हो जाए कि ए का कॉम्प्लीमेंट दे रखा है और आपको उसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो किसके बराबर आएगा। ए का कॉम्प्लीमेंट दे रखा है और आपको उसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, बोलो किसके बराबर, ए के बराबर। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, किसके बराबर आ जाएगा, ए के ही बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट उसी के बराबर आ जाएगा। और कल को अगर ऐसा हो जाए कि ए का कॉम्प्लीमेंट, उसका कॉम्प्लीमेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट हो, तब क्या आएगा, बोलो तब क्या आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। बिल्कुल सही, क्या आ जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। यानी कि अगर ये जो कॉम्प्लीमेंट वाला निशान है, अगर ये नंबर ऑफ टर्म्स में इवन आ रहा है, इवन का मतलब जैसे यहाँ दो बार आया, तो दो बार आने का मतलब वापस वही सेट आ जाना। और अगर ये ऑड बार आएगा, हाँ एग्जाम्पल देता हूँ भाई, अभी चिंता ना कर, एग्जाम्पल दे देता हूँ। अगर ये ऑड बार आया, ऑड यानी 1 2 3, तीन बार आया ना, तो तीन बार का मतलब वापस वही आ जाएगा। अब एग्जाम्पल देख लो, जिसको एग्जाम्पल से समझना एग्जाम्पल से देखो। मान लो आपको यू दे रखा है भाई, यू दे रखा है 1 2 3, यूनिवर्सल सेट दे रखा है। ठीक है जी। और ए आपको गिवन है भाई, ए गिवन है आपको 1 2। तो अगर आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए कॉम्प्लीमेंट होता है यू में से आप ए को हटा दो। और अगर यू में से आप ए को हटाओगे, अगर यू में से ए को हटाओगे तो बोलो क्या मिलेगा आपको, यू में से ए को हटाओ जल्दी से, क्या मिलेगा आपको, 3 मिल जाएगा। ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। बोलो सही बात है क्या, ये कितना आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट। अब कल को आपको क्या करना पड़ जाए कि ए कॉम्प्लीमेंट का भी क्या निकाल दो, कॉम्प्लीमेंट। यानी जो ए कॉम्प्लीमेंट आया, यू में से इसको हटा दो। बोलो सही बात है, किसी चीज का कॉम्प्लीमेंट माने उसको यू में से हटा देना। तो यू क्या था आपका 1 2 3, और उसमें से आप 3 हटाओ तो क्या आएगा वापस से 1 2 नहीं आ जाएगा। और ये तो क्या था आपका पास, यही तो था। बोलो ये क्या था आपके पास, ए ही तो था 1 2। तो यानी अगर आप दो बार कॉम्प्लीमेंट करते हो तो वापस वही सेट आ जाएगा। अब दोबारा से आप कॉम्प्लीमेंट करो, 3 बार करो तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है बात ये क्लियर। हाँ बिल्कुल, वेन डायग्राम से भी क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। ए प्लस सी जैसी कोई बात नहीं होगी गोल्डी। ठीक है, यूनियन या तो यूनियन बोलेगा, इंटरसेक्शन बोलेगा, प्लस जैसा कुछ नहीं है ना। क्लियर है क्या, उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा। तो बात इंपॉर्टेंट यही है कि अगर ए के ऊपर जो कॉम्प्लीमेंट का निशान है, अगर वो संख्या में इवन है, अगर वो संख्या में इवन है तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। और अगर वो संख्या में ऑड है तो क्या आ जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है भाई बात ये, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। आगे बात कर लेते हैं अब। चलो तो अब आगे की बात करते हैं। ये कौन सी प्रॉपर्टी लिख ली थी हमने, ये हमने लिख ली थी भाई 14 तक ना। 15 पे भी बात कर लेते हैं, एक और प्रॉपर्टी पे बात कर लेते हैं। ठीक है जी, एक और प्रॉपर्टी पे बात कर लेते हैं। चलो आप लोग बताइएगा कि अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि ए इंटरसेक्शन बी, मैं कहता हूं ये सबसेट है ए का, तो क्या ये बात सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है। ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी इज अ पार्ट ऑफ ए, सबसेट का मतलब पार्ट ऑफ ए, क्या होगा कि नहीं, ए इंटरसेक्शन बी क्या ए का पार्ट होगा। चलो भाई सभी ने मेरे पास ट्रू लिख के भेज दिया, यानी सबको क्लियर है। ठीक है, तो बिल्कुल ये होगा। अगर आप इसको डायग्राम से भी देखना चाहें तो डायग्राम से भी दिख जाएगा। ये आपका ए, ये बी, तो ये जो ए इंटरसेक्शन बी है, ये वाला हिस्सा, ये किसका पार्ट, ए का तो पार्ट है ही। साथ ही साथ में यहां से ऐसा भी बोल सकता हूं कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो बी का भी सबसेट होगा, बी का भी होगा, बोलो कि नहीं। ये वाला जो हिस्सा है वो बी का भी तो पार्ट है, ये वाला हिस्सा बी का भी पार्ट है, तो ये भी बात सही होगी कि जो कॉमन वाला पार्ट होता है वो ए का भी हिस्सा होता है और वो बी का भी हिस्सा होता है। ठीक है,
क्लियर क्या? चलो भाई आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ तक सभी ने उम्मीद करो नोट कर लिया। क्लियर है तो वाई लिख के भेज दो जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी मैं अब आपको लिखवाने जा रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, पहले ही बता दूं क्योंकि इसका उपयोग सेट में भी होता है और प्रोबेबिलिटी के अंदर भी होगा। ठीक है, सेट में भी होगा और प्रोबेबिलिटी के अंदर भी होगा। तो प्रॉपर्टी क्या है उसको ध्यान से देखिए, वो चीज है आपकी डी मॉर्गन्स लॉ। इसे क्या बोलते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा पूरी कहानी को। देखिए होगा क्या, स्क्रीनशॉट लेने दो सेवंथ प्रॉपर्टी से। एक मिनट रुको जा भाई, फिर दे देता हूँ स्क्रीनशॉट। ये ले लो भाई, स्क्रीनशॉट एक बार ले लो जिसने लेना हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रही सेवंथ प्रॉपर्टी से। पहले तो इस पेज का लो स्क्रीनशॉट। ले लिया होगा। उसके बाद ये आपका लास्ट है 15 16। ठीक है मेरे भाई, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए, डी मॉर्गन्स लॉ पे अपन बात कर रहे थे। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है उसके बारे में ध्यान से देखिएगा, कैसे लिखना है वो ध्यान से देखिएगा। देखो जी, अगर कल को आपको क्या गिवन आ जाए, आपको ये गिवन आ जाए कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, समझ रहे हैं आप? ए यूनियन बी और उस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी और उस पूरे का क्या? कॉम्प्लीमेंट। तो इसको लिखना किस तरीके से? इसको तोड़ के लिखा जा सकता है। इसको तोड़ के लिखा जा सकता है। ये जो कॉम्प्लीमेंट का निशान है ना, ध्यान से सुन लेना, ये जो कॉम्प्लीमेंट का निशान है ए के ऊपर भी आ जाएगा और बी के ऊपर भी। कॉम्प्लीमेंट का निशान ए के ऊपर भी आ जाएगा और बी के ऊपर भी, और जो बीच वाला यूनियन है वो बदल के क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन। ठीक है भाई, प्रॉपर्टी समझ में आई कैसे लिखनी है, याद कैसे करनी है? याद का तरीका कि जो कॉम्प्लीमेंट है जो पूरे के ऊपर है वो दोनों के ऊपर अलग अलग आ जाएगा। इसके ऊपर भी आ गया, इसके ऊपर भी आ गया, और बीच वाला यूनियन बदल के क्या हो गया? इंटरसेक्शन। कल को यही चीज, एक तो ये है प्रॉपर्टी और एक और प्रॉपर्टी क्या, कि अगर कल को ऐसा हो जाए कि ए इंटरसेक्शन बी और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट आ जाए, ए इंटरसेक्शन बी और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट आ जाए, ध्यान से देखना, पहले ये कॉम्प्लीमेंट किस किस के ऊपर? एक बार ए के ऊपर, एक बार बी के ऊपर, और बीच में क्योंकि इंटरसेक्शन है, अब की बार बीच में यहां क्या आ जाएगा? यूनियन आ जाएगा। क्या दोनों प्रॉपर्टीज क्लियर है आपको कैसे लिखनी है? प्रूफ में अभी आपको दिखा देता हूं। ठीक है, और उम्मीद कर रहा हूं कि दोनों प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से लिखनी आ गई होंगी, है ना? लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लिखना आ गया होगा कि कैसे लिखना है। जो पूरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है वो दोनों के ऊपर इंडिविजुअल आ जाएगा, बीच में यूनियन है तो इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन है तो यूनियन। ठीक है, चलो अब मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ इसका। वेन डायग्राम से ही प्रूफ कर लेते हैं इसका। पहले पहली वाली का प्रूफ करेंगे। ठीक है, पहले वाली को दोबारा लिखो, देखो बार बार लिखते रहो, है ना? पहले वाली को दोबारा लिखता हूँ। पहले वाली क्या लिखी थी मैंने कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, यही लिखा था। अब देखो भाई, देखो कैसे करना है। आपके लिए डायग्राम बना लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। चलो भाई, मैं एरिया बता रहा हूँ। ये वाला एरिया आ गया 1, ये वाला 2, ये वाला 3, और बाहर वाला एरिया आ गया 4। ठीक है भाई, बात ये। सबसे पहले एलएचएस वाले एरिया की बात करो। एलएचएस में क्या दे रखा है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, वो कौन सा एरिया होगा जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा? बताओ भाई, सभी बच्चे बता दो एक बार। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा? सोच के देखो, यानी ए यूनियन बी को छोड़कर बाकी सब कुछ। कॉम्प्लीमेंट क्या होता था? यूनिवर्सल में से उसे हटा देना। ए यूनियन बी का वेन डायग्राम याद है क्या? ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी में 1 भी आता है, 2 भी आता है और 3 भी आता है। अगर 1 2 और 3 को छोड़ दोगे तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 4। तो ये इसके लिए जो एलएचएस है, एलएचएस में कौन सा हिस्सा आ रहा है मेरे पास? 4 वाला हिस्सा। एलएचएस में कौन सा हिस्सा आ रहा है? 4 वाला हिस्सा। बोलो क्लियर है क्या? बराबर में। अब आरएचएस में देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? ए का कॉम्प्लीमेंट। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो बोलो क्या आएगा?
ये रहा ए का कॉम्प्लीमेंट बताओ क्या क्या आ जाएगा, यानी ए को छोड़कर सब कुछ बताओ क्या क्या आएगा, जल्दी से बोलो। ए को छोड़कर, ए को छोड़कर, ए को छोड़कर, भाई ए ये पूरा है, ध्यान से देखना, ये ए ये पूरा है, पूरा है ए, तो इसको छोड़ दोगे तो क्या क्या बचेगा, 3 और 4। तो ए का कॉम्प्लीमेंट तो आ रहा है 3 आएगा और 4 आएगा। इंटरसेक्शन लेना है, बी को छोड़कर बताओ क्या क्या आएगा एरिया, बी को छोड़कर क्या क्या एरिया बचेगा, ये रहा बी, बी को यदि छोड़ दिया जाए तो क्या क्या एरिया बचेगा, 1 एंड 4, बिल्कुल सही बात, क्या क्या बचेगा 1 एंड 4, सही बात है क्या। अब इन दोनों में क्या करना है आपको, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बताओ दोनों का क्या आ रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 4 आ रहा है क्या, बोलो। तो क्या एलएचएस आरएचएस बराबर आ गए, क्या एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गए, सभी को क्लियर है, क्या सभी को क्लियर है, ठीक है भाई, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसने लेना हो। चलो भाई आगे बढ़ रहा हूं अब मैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ आप खुद करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ आपने खुद करना है, बिल्कुल ऐसे ही एरिया बांट के खुद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ आपको खुद करना है। चलो अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपको सॉल्व करके अभी बताना आंसर, ऐसी एरिया बना के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, एरिया बना के आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन है इफ ए एंड बी, if a and b, if a and b are two sets, are two sets, then then आपको बताना है भाई, क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं, लिखिए a इंटरसेक्शन a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी, इज इक्वल टू, आपको बताना है इनमें से किसके बराबर आएगा, इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन दे रहा हूं, आप बताइएगा किसके बराबर आएगा, ए के बराबर, बी के बराबर, क्या फाई आएगा, या नन ऑफ दीज। चलिए भाई सभी बच्चे बिल्कुल वैसे एरिया हिसाब से करके देखो, है ना, एरिया में बांटो और फिर करके देखना। मैं चाहता हूं आप पहले एरिया में बांटो, कॉपी में 1 2 3 4 एरिया लिखो, इसको देखो और फिर बताना आंसर। अभी तक केवल और केवल गोल्डी का आंसर सही आया, केवल और केवल गोल्डी का आंसर सही आया है, विकास सिंह का आंसर सही आ गया, सनी रावल का आंसर सही आ गया, नमन कुमार का आंसर सही आ गया, देवेंद्र का ठीक है, साहिल का ठीक है आंसर, कमलप्रीत का आंसर एक बार देखा नहीं भाई मैंने, ऊपर चला गया, अभिराज का आंसर सही है, निशांत का आंसर सही है, दीपक का आंसर सही आ गया, दीपक तेवतिया का, अर्जुन का ठीक है। चलो भाई देखो कैसे करना है, मैंने क्या कहा, बार बार वही आप हिस्सा बनाइए और फिर देखिए कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है ना, बार बार उन्हीं तरीके से आप करिए ताकि आपको दिक्कत ना आए, ये 1 ये 2 ये 3 और ये बाहर वाला 4, ठीक है। सबसे पहले देखो, कह रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी ए यूनियन बी को छोड़कर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, बोलो 4 आ जाएगा। तो ये तो क्लियर है कि ये वाला हिस्सा किसको दिखा रहा है, ये वाला हिस्सा दिखा रहा है 4 वाले हिस्से को, ठीक है, बात ये आपको करना पड़ेगा, है ना। अच्छा फिर इसका इंटरसेक्शन ए के साथ, तो ए वाले में क्या क्या आ रखा था, ए वाले में देखो क्या क्या आ रखा है, ए वाले में, ए में आ रहा है 1 और 2, तो इसके यहाँ आ रहा है 1 और 2 और यहाँ क्या आया 4 आया, तो 1 और 2 और 4, क्या इसमें कुछ भी कॉमन आ रहा है, क्या इसमें कुछ भी कॉमन आ रहा है क्या आपका, जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो आपका आंसर क्या आएगा भाई, 5 आ जाएगा, बोलो सही बात है क्या, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो बार बार आप एरिया वाले हिस्से से ही करके देखिए, आपका आंसर बिल्कुल सटीक आएगा इससे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देता हूं, चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, बिल्कुल इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, आप लोग बताइएगा कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन इज इक्वल टू, ये आपको बताना है किसके बराबर आएगा, इज इक्वल टू, आपको फिर से ऑप्शन दे रहा हूं, सभी बच्चों ने आंसर ऑप्शन के साथ ही आप भेजे है ना, ए यूनियन बी, बी दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी,
सी दे रखा है 5 और डी दे रखा है नन। चलो भाई करके भेजो। सनी रावल का ठीक आया है, कमलप्रीत का ठीक आ गया है, हितेश का ठीक है, नमन का ठीक है, प्रियांशु, विकास, हर्षित, विनय, नीरव, निशांत, देवेंद्र। चलो काफी बच्चों का सही आ गया है। आंसर है बी फॉर बॉल। देखिए कैसे आप उस एरिया वाले हिस्से भी कर सकते हैं, एरिया वाले हिस्से से भी कर सकते हैं, या फिर आप डी मॉर्गन लॉ का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही आप देखो ए का कॉम्प्लीमेंट बीच में यूनियन और बी का कॉम्प्लीमेंट अलग अलग दे रखा है, तो अलग अलग वाले को आप इकट्ठा कर सकते थे, अलग अलग वाले को आप इकट्ठा करके लिख सकते थे। तो ये जो चीज है ना, इसको लिखा जा सकता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और फिर इस सारे के ऊपर बाहर भी क्या दे रखा है, कॉम्प्लीमेंट। बोलो सही बात है क्या, कि ये वाली जो चीज है, ये वाली इस चीज को ऐसा करके लिखा जा सकता है। ठीक है ना, अभी डी मॉर्गन लॉ पढ़ा है अभी पीछे ही हमने। देखो अगर पूरे का कॉम्प्लीमेंट था, क्या बोला था पूरे का कॉम्प्लीमेंट, पहले एक के ऊपर दूसरे के ऊपर बीच वाला निशान पलट देना, एक के ऊपर दूसरे के ऊपर बीच वाला निशान पलटा हुआ है। ठीक है, अब किसी का कॉम्प्लीमेंट वही वापस आता था। अरे अभी लिखा था ना हमने, क्या लिखा था कि ए का कॉम्प्लीमेंट ए ही आता है, तो किसी का कॉम्प्लीमेंट करो और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करो, वापस वही आ जाएगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी ही आ जाएगा। क्लियर है क्या, और आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हो। ठीक है, वेन डायग्राम से भी आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूं सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलो एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन है, लिखिए ए में से माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। आपको बताना है कि ये किसके बराबर आएगा। ए इंटरसेक्शन बी, बी सी है ए और डी ऑप्शन है आपका 5। बताइए कौन सा ऑप्शन सही आएगा। निशांत का ठीक है, दीपक का सही आ गया आंसर, अभी तक 2 बच्चों ने सही दिया है। नमन का ठीक है, अभिराज का ठीक आ गया आंसर। देखो वेन डायग्राम बनाओ भाई, अगर आपको दिक्कत आ रही तो वेन डायग्राम बनाओ, है ना। बीच में एक आधे का और ठीक आया था, प्रियांशु का था शायद। देखो भाई सबसे पहले देखो वेन डायग्राम से करके देख लेते हैं ना, वेन डायग्राम से हम बना के देख लेते हैं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है। ये आ गया 1, ये 2, ये 3 और ये आ गया 4। सबसे पहले इस वाले पार्ट को, जो ब्रैकेट वाला पार्ट है उसे सोल्व किया करो। ए इंटरसेक्शन बी उसका कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी तो आएगा 2, और 2 को छोड़कर अगर सब कुछ लेना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है ना, तो 2 को छोड़कर सब कुछ लेना है, यानी 1, 3 और 4 आ जाएगा। तो इतना तो क्लियर है कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इससे कौन सा हिस्सा मेरा आ रहा है, एक तो 1 आ रहा है, एक 3 आ रहा है और एक 4 आ रहा है। और अगर मुझे ए में से, ए मेरे पास क्या क्या है, 1 और 2, ए क्या है 1 और 2, तो 1 इसमें से अगर आपको ये हटाना है, तो सब्ट्रैक्शन का रूल क्या होता था, इसमें से जो दोनों में कॉमन आए उसे हटा दो, इसमें से जो दोनों में कॉमन आए उसे हटा दो। तो 1 और 2 में से जब आप 1, 3, 4 हटाओगे तो क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा। क्या बचेगा यहाँ से, एरिया नंबर 2, और एरिया नंबर 2 तो ये वाला हिस्सा है, इसे आप क्या बोलते थे, याद है क्या, ए इंटरसेक्शन बी। इसे क्या बोलते थे, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो बार बार इसीलिए कह रहा हूँ वेन डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करो भाई, नहीं बनाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो वेन डायग्राम बेस पे ही, एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं वेन डायग्राम के बेस पे ही, सॉल्व कीजिएगा। उम्मीद करता हूं अब की बार सारे बच्चे सही आंसर देंगे। ए माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, आपको बताना है ये बराबर आएगा किसके, ए के, कैपिटल बी के, ए यूनियन बी के। चलिए जी बताइए।
बताइए भाई, भेजिए आंसर क्या आएगा। हिमांशु ने सही भेज दिया, निशांत का सही आ गया, विकास का भी ठीक है, विनय का ठीक है, नमन का ठीक है, हितेश का ठीक था, आर्य प्रताप, अभिराज, दीपक। चलो भाई देखते हैं क्या होगा। तो वही वेन डायग्राम वाले तरीके से जाएंगे अपन तो, है ना। वेन डायग्राम बना के देखते हैं, उससे क्लियर ही हो जाएगा क्या आने वाला है। ये ए, ये बी, ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये 1, ये 2, ये 3 और ये आ गया 4। ठीक है भाई, चलो करके देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है ए का कॉम्प्लीमेंट और उसका यूनियन बी के साथ। देखो ए का कॉम्प्लीमेंट, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट यानी ए छोड़कर सब कुछ ले लो। अगर ए छोड़ देते हो तो क्या बचेगा, 3 और 4 बचेगा। अगर ए को छोड़ दोगे तो क्या बचेगा, 3 और 4। और 3 और 4 का कॉम्प्लीमेंट किसके साथ, बी के साथ। बी क्या था, 2 और 3। बी क्या था, 2 और 3। तो आपको करना क्या है, देखो ध्यान से देखना कि ए का जो कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, मैं लिख के दिखा देता हूँ। ए का जो कॉम्प्लीमेंट आ रहा है वो आ रहा है 3 और 4 वाला हिस्सा। और जो बी है, बी क्या है आपके पास, बी है 2 और 3 वाला हिस्सा। दोनों का यूनियन लेना है, यूनियन यानी जो उसमें भी हो और उसमें भी हो, सब कुछ लेना है। तो ए इंटरसेक्शन यूनियन बी कितना आ जाएगा, बोलो 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 4 भी आएगा। क्लियर है बात ये। और अब ये किस में से घटाना था, ए में से। ए आपके पास क्या था, ए आपके पास था 1 और 2। तो वही इसमें से जो कॉमन वाला हिस्सा है वो हटा दो। ए में से जो कॉमन वाला हिस्सा, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो क्या बचेगा फाइनली, कौन सा हिस्सा आंसर बचेगा, पहले ये बताओ कौन सा हिस्सा बचेगा, कौन सा हिस्सा आंसर बचेगा, जल्दी से बताओ। 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा। और 1 आपका कौन सा हिस्सा था, ये वाला। इस हिस्से को आप क्या कहते थे, याद है क्या, सबसे स्टार्टिंग में बोला था ओनली ए, बोला था एक तो। बोलो, इस हिस्से को ओनली ए, या फिर क्या बोलते थे अपन, ए माइनस बी। सही बात है क्या, ए माइनस बी, ओनली ए वाला हिस्सा, ए माइनस बी। आज सुबह ही किया है हमने, ओनली ए यानी कि ए माइनस बी वाला हिस्सा। क्या आप सबको क्लियर है पॉइंट सारे, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो भाई आपका अभी तक का काम, आपका अभी तक का काम इंटरवल भाई कल वाली क्लास में बता दूंगा। बहुत सिंपल सी चीज है ना, बता दूंगा, चिंता ना करो, ठीक है। बाकी उसको आप पढ़ भी सकते हो, खुद भी पढ़ो, आप कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी में से खुद भी पढ़ सकते हो, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, बट मैं भी बता दूंगा। आपका अभी तक का काम है भाई, आज मैं आपको सेट थ्योरी की कुछ असाइनमेंट भेजूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है, अभी भेज देता हूँ। वो असाइनमेंट्स आप सबको सॉल्व करनी है, ठीक है, असाइनमेंट सबको सॉल्व करनी है। क्लियर है क्या, असाइनमेंट सबको सॉल्व करनी है। सॉल्व करके सभी ने उसके मुझे भेजने हैं कि हाँ मैंने कर लिया है। कल कल बहुत कम बच्चों ने काम भेजा था करके, ठीक है, कल बहुत कम बच्चों ने काम भेजा था करके, पहले ही बता दूं, ठीक है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए दोबारा से। क्लियर, असाइनमेंट भेजूंगा, साथ के साथ काम करते रहो भाई। अगर काम को आपने लटका दिया, पीछे छोड़ दिया, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी बाद में, बता रहा हूँ, कवर नहीं कर पाओगे पूरा सिलेबस। साथ के साथ डेली डेली जितना थोड़ा थोड़ा काम करके चलोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। क्लियर है भाई। भाई आज पहले 2 पेज ये थे, ले जिसने स्क्रीनशॉट लेना, ये पहला पेज था आज। ऊपर से मैं दिखा देता हूँ, ये वाला था, ठीक है। ये डिफरेंस ऑफ सेट, ये आज हमने पहला पेज था जो हमारा। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लिया। इसके बाद ये वाला पेज था, और इसके बाद ये, ठीक है। तो भाई कल हम ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे। तो आप सभी बच्चे जो असाइनमेंट भेजूंगा उसे कर लेना भाई, ठीक है। और उसके बाद फिर कल के बाद आपको मॉड्यूल के लिए मैं 2 दिन का समय दूंगा, और 2 दिन बाद मॉड्यूल डिस्कस होगी, ठीक है। सेट थ्योरी आपके पास होगा चैप्टर, वो भी बना लो, ठीक है भाई। तो मिलते हैं आपसे कल, आज के लिए इतना ही। होमवर्क मैंने बता दिया भाई।